एक बार चल रही है अभी, इस वक्त भी। लेकिन तुम इसे न्यूज पे नहीं देखोगे। कोई मिसाइल नहीं गिरी, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। फिर भी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ मूव्स चल रही हैं। 7,000 फीट पानी के नीचे अंधेरों में बिना किसी को बताए। और सबसे डेंजरस बात, अगर ये सिस्टम एक दिन रुक गया तो सिर्फ इंटरनेट स्लो नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम्स डिले हो सकते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो सकती है, स्टॉक मार्केट्स फ्रीज हो सकते हैं और बिलियंस लोगों को शायद ये भी समझ ना आए कि प्रॉब्लम हुई कहाँ है। ये सबमरीन वॉर नहीं है, ये कुछ और है। समुंदर के नीचे एक हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है जिसके बिना मॉडर्न दुनिया फंक्शन ही नहीं कर सकती। सबमरीन केबल्स, पातली सी फाइबर ऑप्टिक लाइंस, सिर्फ एक गार्डन होज जितनी मोटाई, लेकिन इन्हीं के थ्रू दुनिया का 95% इंटरनेट ट्रैफिक गुजारता है। रोजाना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस इन्हीं केबल्स से फ्लो करते हैं। सैटेलाइट सिर्फ बैकअप है, असली दुनिया समुंदर के नीचे चलती है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन केबल्स को रियलिस्टिकली प्रोटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब तुम किसी कंट्री को वीकन करना चाहते हो, तुम हमेशा उसकी आर्मी को टारगेट नहीं करते, कभी कभी तुम उसकी आर्टरीज को टारगेट करते हो। और मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी ओशन फ्लोर पर पड़ी है, जहां न कैमरों हैं, न गार्ड्स, न इमीडिएट विटनेसेस। और यहां स्टोरी डेंजरस हो जाती है। 2015 के बाद नेटो कंट्रीज ने एक स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। रशियन सबमरीन और रिसर्च वेशल्स उन एग्जैक्ट अंडर वाटर रूट्स के करीब रिपीटेडली देखे जाने लगे जहां क्रिटिकल सबमरीन केबल्स गुजरती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। रशिया का एक स्पेशल अंडर वाटर यूनिट है, गुगी, ऑफिशियली डीप सी रिसर्च के लिए, रियलिटी में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव। उनके पास ऐसी सबमरीन हैं जो एक्सट्रीम डेप्थ्स पर ऑपरेट करती हैं, जहां नॉर्मल नेवल वेसल्स पहुंच भी नहीं सकती। और यहाँ अनकंफर्टेबल रियलिटी ये है, तुम केबल कट करो, दूसरी कंट्री को प्रूव करने में वीक्स लग सकते हैं कि अटैक हुआ भी था या नहीं। तब तक इकोनॉमिक डैमेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, एट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, कोई ऑफिशियली ब्लेम नहीं कर सकता। यही इस वॉरफेयर का रियल पावर है, इनविजिबल डैमेज। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ रशिया नहीं, चाइना ने भी लास्ट डेकेड में अपनी डीप सी कैपेबिलिटीज एग्रेसिवली एक्सपैंड की हैं। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, डीप सी स्टेशंस और एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम, बेदो, ताकि वो जीपीएस डिपेंडेंसी कम कर सके। और जब कोई कंट्री अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करती है, यूजुअली उसका मतलब होता है कि वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनारियोज ऑलरेडी इमेजिन कर रही है। यहां एक और डिस्टर्बिंग रियलिटी है। मॉडर्न कंट्रीज इंटरनेट को क्लाउड समझती हैं, लेकिन क्लाउड असल में फिजिकल है और बहुत फ्रेजाइल है। एक शिप एंकर भी एक्सीडेंटली मेजर केबल डैमेज कर चुका है पहले। फिशिंग नेट्स भी डिसरप्शंस क्रिएट कर चुके हैं। सोचो, अगर कोई स्टेट एक्टर इंटेंशनली करे तो। और यहां से टेंशन और रियल हो जाती है। 2022 में बाल्टिक सी में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस ब्लास्ट हुई। पाइपलाइंस थे, केबल्स नहीं, लेकिन सिग्नल बहुत क्लियर था। समुंदर के नीचे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और दुनिया मंथ्स तक कॉन्फिडेंटली ये कंफर्म नहीं कर पाई कि किसने किया। अब इमेजिन करो सबमरीन केबल्स, उन्हें कौन मॉनिटर करता है? 2030 में रेड सी के करीब मल्टीपल कम्युनिकेशन केबल्स डैमेज हुई। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस अलग थे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज डैमेज नहीं थी, रिपेयर डिले थी। क्योंकि अंडर वाटर वॉरफेयर का एक हिडन लेयर और भी है। अगर तुम परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो रिपेयर प्रोसेस को इतना स्लो कर दो कि डिसरप्शन इफेक्टिवली परमानेंट लगने लगे। और यहीं से स्ट्रैटेजिक पिक्चर स्टार्ट होती है। अमेरिका और उसके एलाइज का मिलिट्री कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सब हेविली सबमरीन केबल्स पर डिपेंड करता है। ताइवान, जो दुनिया का सेमीकंडक्टर हार्ट है, उसकी मल्टीपल क्रिटिकल केबल्स हैं जो उसे ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं। अगर कल ताइवान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, तो पहला मूव मिसाइल्स नहीं भी हो सकता, केबल डिसरप्शन भी हो सकता है। ताइवान को डिजिटली आइसोलेट करो और इंफॉर्मेशन वॉर शायद पहले ही जीत लो।
इसीलिए यूएस ने रीसेंट ईयर्स में अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी अग्रेसिवली अपडेट की। नेटो ने डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन यूनिट्स बनाए, यूके ने मैरिटाइम सर्वेलेंस इंक्रीज की। लेकिन यहां एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम है। तुम एक ऐसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जो 1.3 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा ओशन फ्लोर पर फैली हो। और कुछ लोकेशंस तो और भी डेंजरस हैं। इजिप्ट के पास सूज रीजन, सिंगापुर, डिएगो गार्सिया, ये ग्लोबल चौक पॉइंट्स हैं। अगर कोऑर्डिनेटेड डिसरप्शन सिर्फ कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हो जाए तो पूरी ग्लोबल कम्युनिकेशन चेन शेक हो सकती है। और यहां स्टोरी और भी डार्क हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ गवर्नमेंट्स ही इस गेम में नहीं है। गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज के पास अब अपनी प्राइवेट सबमरीन केबल्स हैं। मतलब सिलिकॉन वैली सिर्फ एप्स नहीं बना रही, वो दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन कर रही है। और ये कंपनीज सॉवरेन मिलिट्रीज की तरह प्रोटेक्टेड भी नहीं। चाइना ने भी इस गेम को समझ लिया है। चाइनीज स्टेट बैक्ड फर्म्स ने एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक रीजन्स में केबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। और जब तुम किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, तुम उसका आर्किटेक्चर भी समझते हो, वीक पॉइंट्स भी, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज भी। इसीलिए अमेरिका ओपनली चाइनीज केबल एक्सपेंशन को काउंटर कर रहा है। लेकिन केबल सिर्फ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये इंटेलिजेंस बैटलफील्ड भी हैं। कोल्ड वॉर में अमेरिका ने सोवियत अंडरवाटर केबल्स पे सीक्रेटली लिसनिंग डिवाइसेस लगाए थे। स्नोडन लीक्स ने भी रिवील किया कि मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज केबल लैंडिंग स्टेशंस मॉनिटर करती रही हैं। मतलब जो सिस्टम दुनिया को कनेक्ट करता है, वही सिस्टम दुनिया को सीक्रेटली ऑब्जर्व भी करता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कल एक रियल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, तो पहला बैटलफील्ड लैंड होगा या समुंदर के नीचे वो इनविजिबल नेटवर्क जिसके बिना मॉडर्न सिविलाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती? क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, मॉडर्न दुनिया सैटेलाइट्स पर नहीं चलती, न सिर्फ आर्मीज पर, न सिर्फ गवर्नमेंट्स पर। मॉडर्न दुनिया कुछ इनविजिबल अंडर वाटर केबल्स पर चलती है, जिन्हें ज्यादातर लोगों ने कभी देखा भी नहीं। और अगर एक दिन किसी ने डिसाइड कर लिया कि ये सिस्टम टेम्परेरली भी बंद करना है, तो शायद दुनिया को समझने में बहुत देर हो जाए कि वॉर ऑफिशियली शुरू कब हुई थी। असली बैटलफील्ड वो नहीं जो तुम देख सकते हो, असली बैटलफील्ड वो है जो तुम कभी देख ही नहीं सकते।